रशिया का प्रिपरेशन टोटली ऑन अंडरस्टैंडिंग बेसिस। जो प्रेशर आता है सब फील करते हैं हम लोग। अच्छा। मतलब नींद नहीं आती रातों में, रिकॉल में जो भी क्वेश्चंस ये जो भी क्लास वाले लगाते हैं यूट्यूब पे, सब बकवास है। गौतम नगर जाने से पहले ये सब ध्यान रखिए, वहाँ पे मतलब पढ़ाई का माहौल तो आपको मिल जाएगा, बट सेफ्टी फूड के मामले में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है, करना पड़ेगा। तो इतना डिप्रेशन हुआ था कि भाई मैंने इतने मिस्टेक किए हैं, और सही भी है मेरे काफ़ी सारे आंसर, बट गलत भी बहुत सारे हैं। तो भाई मेरे को उस रात तो नींद ही नहीं आई। आई नो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू गाइस, बट द बेसिक थिंग्स विल लीड यू टू सक्सेस। सो गाइस वेलकम बैक। तो आज है हमारे साथ नए गेस्ट डॉक्टर सौरभ भाई। और सौरभ भाई ऐसे आपको पता ही होगा कि ये मेरे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं और रिसेंटली FEFMG पास हुए हैं भाई। तो सौरभ भाई कुछ आप बताना चाहोगे अपने बारे में, कैसा था आपका 6 साल रशिया में? बढ़िया रहा भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू जनार्दन, डॉक्टर जनार्दन, मुझे इस पॉडकास्ट में कैसा लग रहा है भाई? बहुत बढ़िया लग रहा है डॉक्टर कपिल चैनल में आने के बाद। इजी भाई। तो देखो भाई, अभी सौरभ अभी जस्ट FMG एग्जाम पास हुआ है। सौरभ भाई तो फिर मतलब कैसा था, मतलब आपका जब भी FMG एग्जाम अभी जनवरी वाला अटेम्प्ट पास हुए, जनवरी 2025 ना 2025 वाला अटेम्प्ट पास हुए, तो फिर मतलब कैसा था भाई आपका रिएक्शन? मतलब क्या घर पे मतलब कैसे? पूरा खुशी का माहौल छा गया था, क्योंकि एक्सपेक्टेड टाइम से बहुत जल्दी आ गया था रिजल्ट। हाँ, रिजल्ट आपका काफ़ी जल्दी आ गया। काफ़ी जल्दी आ गया था, एकदम एक्सपेक्टेड नहीं था। तो जैसे ही आया पहले तो लगा कि फेक होगा शायद। अच्छा, वो सब ये सबको लगता है। कभी कभी आता है ऐसे फेक PDF वगैरह आ जाता है। तो 2 बार कंफर्म किया, फिर जैसे मैंने मिस्ट ज्वाइन किया था तो मिस्ट के ग्रुप में भी आ गया था। अच्छा। फिर लगा कि ऑफिशियल है, फिर चेक किया अच्छे से, मैं और मेरी फ्रेंड भी थी साथ में, तो हमने चेक किया और दोनों का ही हम पास हो गए थे। तो जितनी खुशी भाई मॉम एंड डैड के चेहरे पे उस टाइम तो आप पे, जो घर पे ही थे तभी रिजल्ट आया था? घर पे ही था। घर पे ही था। तो फिर क्या रिएक्शन हुआ? मम्मी पापा क्या कितने खुश हुए भाई? बहुत खुश हुए भाई। सारे फैमिली मेम्बर्स को कॉल कर दिया उसी टाइम कि भाई बेटा डॉक्टर बन गया अभी। ग्रुप कॉल्स चल रहे हैं, सब फ्रेंड्स को कॉल कर रहे हैं, कलीग्स को कॉल कर रहे हैं। अच्छा। बहुत बढ़िया। मतलब ये मतलब नीट यूजी के बाद वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। हाँ, ये नीट यूजी के बाद सबसे बड़ा है, क्योंकि नीट यूजी में मैं बताऊँ कि मैं नीट यूजी में इतना अच्छा नहीं कर पाया था। तो FMG मेरे लिए काफ़ी एक माइलस्टोन बोल सकते हो आप। आपके लिए भी सेम चीज़ जो भी रशिया जाके मतलब कर रहे हैं, जो भी जिस स्टूडेंट्स को नीट यूजी में जैसे इंडिया में एडमिशन नहीं मिला, किसी को मतलब बहुत क्लोज मार्क्स से वो लोग रह गए, तो उन लोगों के लिए FMG बहुत मायने रखते हैं। तो FMG एक ऐसा एग्जाम होता है जिन लोगों को नहीं पता है, तो मैं बता दूं कि आप अब्रॉड से कहीं भी MBBS करो, रशिया ही नहीं बोल रहा मैं, रशिया, फिलीपींस, जॉर्जिया हो गया, कहीं से भी MBBS करो, आपको इंडिया में एक FMG फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन देना पड़ता है। उसमें आपको 300 में से 150 मार्क्स लाना पड़ता है। अगर आप वो लाते हो तो आप एलिजिबल हो एज ए डॉक्टर इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये जिनको नहीं पता था उनको बता देता हूँ मैं। और सौरभ भाई मतलब कैसे प्रिपेयर किया आपने? मतलब इंडिया से ही किया प्रिपेयर या फिर रशिया से चालू था आपका? मतलब नहीं, यूजुअली जैसे सब लोग प्रिपेयर करते हैं रशिया में, जैसे मैरो या प्रेप लैडर, जो मेजर सोर्सेज है। मैंने भी मैरो खरीदा था 4th ईयर में, शायद 4th ईयर में खरीदा था। और मेजर सब्जेक्ट्स कौन से ईयर से? मतलब 4th ईयर से मैंने स्टार्ट किया था। बट रशिया का प्रिपरेशन और इंडिया का प्रिपरेशन बहुत डिफरेंस है दोनों में। मतलब क्या रशिया में इंटेंसिटी अच्छा। मतलब जैसे रशिया का प्रिपरेशन ऐसा होता है, मैंने किए थे कुछ मेजर सब्जेक्ट जैसे सर्जरी हो गया, ऑब्स गायनी हो गया, मैरो से किया था तुमने? पीडिया किया, हाँ ये सब मैरो उधर कंप्लीट करके आया था मैं। बट जो इंटेंसिटी में यहाँ पर जो 6 मंथ्स में प्रिपेयर करते हैं ना MCQs के साथ, वो तुमको कंटिन्यूअस हैमर करते हैं वो सब। डिग्री के बाद बोल रहे 6 महीना, जो 6 महीने का प्रैक्टिस रहता है, क्योंकि वो रशिया का प्रिपरेशन टोटली ऑन अंडरस्टैंडिंग बेसिस। सब कंसेप्ट सब क्लियर करना पड़ता है। यहाँ पर तुमको रिटेन करना होता है वो नॉलेज, और कंटिन्यूअस रिवीजन से यू हैव टू। मतलब कितने 5-6 सब्जेक्ट आपने किए थे शायद से रशिया में? हाँ, पूरे 19 सब्जेक्ट नहीं किए थे क्या? मेजर सब्जेक्ट नहीं, पूरे कंप्लीट नहीं हुए थे मेरे। सर मतलब 5-6 सब्जेक्ट आपने 4th ईयर से चालू किए? थोड़ा मतलब सर्जरी होगा, थोड़ा बड़े जैसे सब समझ के करना पड़ता है, क्योंकि टाइम लगता है उसमें। अच्छा। मतलब हर एक का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अलग होता है। जैसे सौरभ ने बताया कि उसने रशिया से मतलब 4th ईयर से लेके मैरो लेके धीरे धीरे चालू किया था। मैंने भी 4th या 5th ईयर से लिया था, धीरे धीरे चालू किया था मैरो से ही। तो मोस्टली सबका ये होता है, मतलब कोई प्रेप लैडर लेता है, कोई दूसरा ऐप लेता है। तो काफ़ी सारे एप्लीकेशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन से उससे मोस्टली प्रिपेयर करते हैं। हम लोग को अभी भी याद है मुझे, हम लोग
हम लोग रूममेट्स रह चुके हैं। हाँ हम तो वैसे ही सौरभ भाई मेरे से 1 साल जूनियर है, मेरा रूममेट था, तो मैं उसको अभी देखता था कि भाई ये पढ़ाई के अलावा बाकी सारी चीज़ें भी काफ़ी अच्छे से मैनेज कर लेता था। तो फिर वो कैसे भाई मतलब ऑलराउंडर था भाई, ये मतलब ये ऐसा नहीं था कि भाई पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो मैंने इसको काफ़ी पास से देखा, तो ये डांस हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, कोई भी स्पोर्ट्स हो गया रशिया में, तो ये हमेशा सौरभ भाई का नाम रहता था भाई। तो कैसे आप मैनेज करते थे भाई ये सब? बस गोइंग विद द फ्लो भाई, जो टाइम पे जो मिले बस वो टास्क कंप्लीट करो। जैसे रात को जैसे अब रूम में भी कितना मुश्किल होता था पढ़ाई के लिए, टाइम बहुत कम मिलता था। तो जब जो भी जिस टाइम का मतलब जिस चीज़ का टाइम हो उस टाइम पे वो खत्म कर दो। पर आप इतना मोटिवेटेड कैसे रहते थे हर एक चीज़ के लिए, मतलब स्पोर्ट्स हो गया, डांस हो गया, कैसे? और प्लस पढ़ाई भी करना है, इंटरेस्ट है ना भाई, मज़ा आता है सब करने में। और फर्स्ट अटेम्प्ट में FMG क्रैक भी करिए। कुछ लोग होते हैं बस पढ़ाई करते हैं, FMG मतलब लास्ट मोमेंट पे एग्जाम डे प्रेशर होता है। ये किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, मैं इन जनरल फैक्ट्स बता रहा हूँ। बट सौरभ भाई हैट्स ऑफ भाई, ऐसा खतरनाक काम किया आपने। थैंक यू भाई। भाई मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो मतलब जैसे ऑलराउंडर टाइप होते हैं। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें, हाँ। कि जैसे इंडिया का जो प्रिपरेशन टाइम रहता है ना, वो ऐसे मेरा मानना है कि तीन डिवीजन है उसके। मतलब जैसे फर्स्ट 3 months ऑफ प्रिपरेशन, and last then 3 months. नहीं, second division is 2 months after that, and last one month is very intense। अच्छा उसमें काफ़ी मतलब मुश्किल होता है, और क्योंकि जो प्रेशर आता है सब फील करते हैं हम लोग। अच्छा मतलब नींद नहीं आती रातों में। पहले 3 मंथ्स तो एक टाइम पढ़ने को ही लग जाता है। राइट। उसके बाद लास्ट के 2 मंथ एक और रिवीजन चलता है, और लास्ट का 1 मंथ आपको ये पता चलता है कि आपको कौन से सब्जेक्ट फोकस करना है। अच्छा, ये तो सही स्ट्रेटेजी बनाई आपने। 3+2+1 6 मंथ्स का स्टडी रूटीन बताइए। मतलब स्टूडेंट्स काफ़ी मतलब जानना चाहेंगे कि स्टडी रूटीन क्या था, हर एक का वैसे अलग होता है। आज सौरभ भाई का जानना चाहेंगे आप। मेरा एक्चुअली बहुत बेसिक सा था, क्योंकि मैंने मिस्ड क्लासेस ज्वाइन किए थे। तो क्योंकि मेरा खुद का शेड्यूल एज सच आई कांट फॉलो लाइक दैट, क्योंकि मिस्ड वाले इतना अच्छे से शेड्यूल बना के देते हैं ना, तो इट वाज ईजियर फॉर मी टू लाइक इट वाज कन्वीनियंट फॉर मी टू फॉलो दैट रूटीन। सो मिस्ड वालों ने क्लास मॉर्निंग टू नाइट क्लासेस रहता है, उसके बाद 2-3 घंटा उसका रिविजन और आधा 1 घंटा उसका प्रैक्टिस होता था। वो फर्स्ट 3 months में यूज्ड टू बी लाइक दिस। आफ्टर दैट वी स्टार्टेड विथ आवर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में थोड़ा सा हमको डेज ऑफ मिलता था, सो वी कुड प्रिपेयर दैट फॉर द सेकेंड टाइम। पहले पढ़ा देते हमको अंडरस्टैंडिंग वाइज, उसी दिन रिवीजन हो गया, वो फर्स्ट हो गया। फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में सेकेंड टाइम रिवीजन हो गया अलॉन्ग विद MCQs उसी। तो ये विदिन द स्पैन ऑफ 6 मंथ्स, विदिन द स्पैन ऑफ 6 months। अच्छा। एंड उसके बाद लास्ट 1 month में यू एंटायरली लाइक मोर देन 50% यू फोकस ऑन MCQs ओनली, MCQs एंड ग्रैंड। अच्छा। और ये मिस का जो क्लासेस है आपने दिल्ली में लगाया था या फिर आप नहीं, मैं घर से किया था, मैंने ऑनलाइन क्लासेस ही किया। अच्छा, दिल्ली क्यों नहीं गए? मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता। आप दिल्ली में जाके आए थे, उसमें अच्छा नहीं लगा? नहीं, मैं गौतम नगर गया भी था। अच्छा। ध्रुव भाई के साथ। अच्छा, मैं भी एक बार गया था, पर मेरे को भी सच में अच्छा नहीं लगा था। और क्या है, थोड़ा हेल्थ इशू भी हो जाता है कभी-कभी काफ़ी लोगों को। गौतम नगर में आपको बता दूं, मतलब मेरे आपकी ईयर में से एक हेपेटाइटिस A हुआ था। वो मतलब फूड बॉर्न डिजीज है, एंड काफ़ी फेटस होता है भाई। वो बंदा हॉस्पिटल में था, 1 महीने हॉस्पिटल में था। तो गौतम नगर जाने से पहले ये सब ध्यान रखिए। वहाँ पे मतलब पढ़ाई का माहौल तो आपको मिल जाएगा, बट सेफ्टी फूड के मामले में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है, करना पड़ेगा आपको। और वो थोड़ा मुझे सेफर साइड नहीं लगता। और मेरे को लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस थोड़ा बेटर है। पता नहीं हर एक का भी अलग ये पॉइंट ऑफ व्यू है, बट मेरा अपना खुद का बता रहा हूँ, और पहले ही वॉर्न कर ले रहा हूँ मैं, ताकि आप पहले ही ये सब ध्यान से सोच समझ के डिसीजन ले सके आप। और मतलब कितने आवर्स आप डालते थे पढ़ाई में, ये तो बात हो गई। ऑन एवरेज 10 hours तो 10 hours आप डेली फर्स्ट ईयर से डालता था। क्योंकि उतना तो क्या होता, मतलब ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और इसमें क्या है कि कभी कभी ऐसा भी जो लोग अच्छे से ग्रास्प कर पाते हैं सब्जेक्ट्स वगैरह, अंडरस्टैंडिंग उनका है ऑलरेडी अच्छे से, तो उनका क्या है, क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर्स। अगर तुम अच्छे से 5 घंटे में भी पढ़ लेते हो तो भी इनफ है कुछ लोगों को, बट कभी कभी किसी को ज़्यादा टाइम लगता है चीज़ें ग्रास्प करने में, तो सबका अलग टाइम होता है। और डेली मतलब डेली MCQ जो होते थे आप डेली प्रैक्टिस करते थे या फिर ऑल्टरनेट डेज कैसा था? MCQs हमेशा मतलब दिन खत्म होने के बाद सोने से पहले 1 घंटा MCQ करो। कितने मतलब फिर भी सेकेंड हाफ ऑफ दी प्रिपरेशन में तुमको जितने हो सके उतने करना है, बट इनिशियली 50 to 100 तो करना चाहिए। डेली करना ही चाहिए, एक भी दिन स्किप नहीं करना चाहिए। मतलब एक दिन ब्रेक ले सकते, बट डेली बेसिस पे होने चाहिए। और जो सब्जेक्ट जिस दिन कर रहे हो उसका हाफ MCQs वो करो, 50 में से या फिर 100 में से 50 उस सब्जेक्ट का करो और 50 रैंडम करो।
अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये सही बात ये बोला टारगेट था मतलब। और मतलब आप पढ़ाई तक बात तो होगी, मतलब आपको खुद को मतलब मैं देखो मैं एफएमजी के टाइम पे जिम लगाया था, तो ऐसा कुछ आपका हॉबी था या फुटबॉल नहीं, क्रिकेट नहीं। जैसा हो गया, ऐसा कुछ तभी लगाया था आपने? नहीं या नहीं तो टोटली सब कुछ बंद हो गया। सब कुछ बंद किया था सब भाई? कुछ बंद सही है सही है, मतलब देखो मैं तो स्टार्टिंग हाफ में कुछ भी नहीं लगाया था, बट पढ़ाई करके एक टाइम के बाद बोर हो गया, उसके बाद मैं जिम लगा दिया था भाई। और जिम जाने के बाद मेरा पढ़ाई और अच्छा होता था भाई। ये जिम जो जाते हैं लोग उनको पता ही होगा कि जिम जाने से भाई तुम्हारा एंडोर्फिन रिलीज होता है और तुम और अच्छे से फोकस कर पाते हो भाई। ये एक बात है कि मतलब मुझे इम्प्लाई करना था मेरे रूटीन में, बट हुआ नहीं मुझसे। अराउंड 45 मिनट्स दौड़ने जाओ। अच्छा, दौड़ने जाओ। हाँ, सुबह या शाम को, बट फिजिकल एक्टिविटी कुछ होना चाहिए 45 या मिनट्स। फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, फिर कुछ भी कार्टून हाँ, देखते walk होंगे, करने जाओ मतलब या यूट्यूब फिर- देखते थे क्या, ऐसा कुछ करते थे आप मतलब? हाँ, मैं जियो पॉलिटिक्स अच्छा में इंटरेस्ट है मुझे, तो मैं जियो पॉलिटिक्स देखता था यूजुअली। और डिस्ट्रैक्शन आपको कुछ हुए थे मतलब एफएमजी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? डिस्ट्रैक्शंस मुझे एक्सटर्नल नहीं थे, इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस थे। मतलब क्या? इट्स लाइक तुम कभी स्कोर करो, मतलब जिस लेवल का तुमने पढ़ाई किया है, मतलब जैसे मैंने 60% पढ़ा है और मुझे 90% आ गया टेस्ट में, देन आई विल फील हैप्पी। मैंने 100% पढ़ाई किया और 60% आया, अच्छा, देन अच्छा। आई विल फील डिसमोटिवेटेड, लाइक अच्छा, समझ गए। मोटिवेशन चला जाता हाँ, है। वो तो है, मतलब आपको मतलब टेस्ट में ज़्यादा मार्क आए तो पढ़ना कम कर दे, तो आप ऐसा नहीं करना हाँ, चाहिए तो आपको। मतलब ऐसे मोटिवेशन चला जाता है। फुल हमने ट्राई किया, ठीक है, पढ़ाई भी पूरा किया हमने, फिर भी मार्क्स कम आए, तो वो मोटिवेशन चला गया। आपको मतलब पढ़ाई का मेरा लेवल वो यही एक रखना point- पड़ेगा। हाँ, एक पॉइंट में मेरा वो हो गया था, मेरा अराउंड 1 मंथ इफेक्ट हुआ उससे। बहुत बहुत खराब पीरियड था वो मेरे लिए। जीटीज पे मार्क कम आ गया अचानक से, ऐसा हाँ, कुछ क्या? सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था उस टाइम। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पर यू विल हैव टू ओवरकम दैट, वो पकड़ के हम बैठ नहीं वो सकते। बेसिकली ओवर एंड ओवर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हाँ, एमसीक्यू हाँ। सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, उससे सब कुछ आपकी स्कोर्स 100% इंप्रूव हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं सब कॉन्शियसली सब कुछ रजिस्टर होता है। यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। तुम जितना भी करो, ऐसा नहीं है कि कुछ वेस्ट जाएगा। तुम पढ़ाई करते जाओ, समझ में नहीं आ रहा है फिर भी पेज पलटते जाओ, कुछ ना कुछ दिमाग में घुसेगा हाँ, भाई। और एक और मेजर क्वेश्चन कि भाई पूरे 19 सब्जेक्ट पढ़े थे क्या आपने? 19 सब्जेक्ट्स तो पढ़े थे क्योंकि क्लासेस लगवाया था, तो कंपलसरी वो सब तो अटेंड किया था। कुछ वीक सब्जेक्ट्स रह गए थे, जैसे कि जैसे रेडियोलॉजी नहीं किया था, डर्मा, साइकी, है ना, छोटे मोटे सब्जेक्ट हो गए हाँ, यार। मतलब फिर भी मैटर करता है, क्योंकि ये ऐसा एग्जाम है ना, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए तुमको। मैंने ये सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज बहुत कम बार किए थे, मतलब 1-2 बार ही शायद किया होगा मैंने टोटल अच्छा, उसकी अच्छा, पढ़ाई। और मेजर सब्जेक्ट सारे किए थे मैंने, मुझे सब मतलब 3-4 बार रिवीजन हो गया था उसके। और मुझे एक बेनिफिट वो लगा कि जो ज़्यादा मार्क्स जो कवर करता है एफएमजी में, कवरेज जिस सब्जेक्ट का जाता है, तो वो मैं कंटिन्यूसली उसके ऊपर ही बहुत strong focus करता था। गया उसको। जैसे पीएसएम हो गया, सर्जरी हो गया, ऑब्स गाइनी हो गया। मुझे अभी भी याद है कि जब एग्ज़ाम के दिन जो ब्रेक हुआ था, उसमें मैं ऑब्स गाइनी का मिसलेनियस टॉपिक है, तो वो पूरा जब पढ़ते जा रहा था, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू इट, उसमें से मुझे 2 से 3 क्वेश्चन आ गए थे उसी सही से। है, तो सही है। वो मुझे तब पता चला कि व्हेन आई डिड मल्टीपल रिविजन्स, और मुझे पता था कि ये चीज़ यहाँ पर है, तो आई नीड टू गो थ्रू दैट अच्छा, बिफोर अच्छा। एग्जाम। तो वो तभी पता चलेगा व्हेन यू विल डू मल्टीपल रिविजन्स। तो 19 सब्जेक्ट करना तो ज़रूरी है, वो तो करना ही पड़ेगा। और ऐसा भी होगा ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन तुमको लगेगा कि ये मुझे नहीं पसंद, या फिर मुझे मेरा वीक सब्जेक्ट है ये वाला, तो यू टेक सम टाइम आउट ऑफ योर शेड्यूल, उसको 1-8 घंटा 2 दिन में। पर 19 सब्जेक्ट करने ही चाहिए। करनी चाहिए। जैसे लास्ट के कुछ लाइक मंथ्स में वी डिड फॉर फार्मा एंड बायोकेम। ये सब 2 सब्जेक्ट काफ़ी टफ जाते हैं हाँ, बच्चों को। काफ़ी टफ जाते हैं। तो उसके लिए हमेशा सुबह उठ के, क्योंकि तुम सुबह उठ के तुम्हारा फ्रेश माइंड रहता है, हाँ। तो हमेशा बायोकेम या फिर फार्मा यू नीड टू डू दैट। तो 1 घंटा ऐसे अलॉट किया था मैंने, अच्छा अच्छा अच्छा। तो वैसे थोड़ा मैनेज हो गया मेरा। तो वैसे कि सौरभ भाई ने बताया कि 19 सब्जेक्ट पढ़ने ही चाहिए। आप ऐसा सोचो मत कि ये सब्जेक्ट मैं छोड़ के जाऊंगा तो ये इसमें से कम वेटेज है, ऐसा कुछ नहीं है। एफएमजी काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है भाई, और कुछ भी सब्जेक्ट कितने भी क्वेश्चन आते हैं। मेन तो पीएसएम हो गया आपका, उसमें से भाई PSM 30-40 क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं। बायोकेम हो गया आपका, तो ये सब्जेक्ट आपको छोड़ने ही नहीं है। और बेसिकली 19 के 19 सब्जेक्ट छोड़ने ही नहीं है, कुछ ना कुछ आपको पढ़ के जाना है। रिवीजन का भले ही कम हो, बट पढ़ के तो जाना ही है, तो ही आप एफएमजी एग्जाम क्रैक कर पाओगे और अच्छे मार्क्स से कॉन्फिडेंस रहेगा उस दिन आपको, जब एग्जाम देने जाओगे आप you सोचो feel कि confident ऐसा कि कि मेरा सब हो गया। हाँ, एक सब्जेक्ट छोड़ देता हो, 2 सब्जेक्ट छोड़ देता हो, ऐसा नहीं चलेगा। उसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन फंसते हैं, वो आपको नहीं आते, फिर अब वो इफेक्ट डोमिनो इफेक्ट दूसरे क्वेश्चंस पे भी आ जाता है और प्रेशर आ जाता है। तो ये सब होता है। तो फिर आपको समझ गया होगा हम क्या बोल रहे हैं। जन मतलब आपने कितनी बार किया ये 19 सब्जेक्ट है उसका टोटल? आई वुड से 19 सब्जेक्ट्स का कलेक्टिव एज सच मैंने पूरा नहीं किया है। मतलब मेजर सब्जेक्ट्स या फिर जो भी सब्जेक्ट्स मैंने
मेरे स्ट्रॉन्ग थे उसका मैंने 4 टाइम रिविजन किया है। अच्छा 4 टाइम रिवीजन किया था। मेजर जो मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स थे, अच्छा। और बट कुछ 5-6 सब्जेक्ट्स है जो मतलब वीक पॉइंट था मेरा, वीक साइड था, और मैंने ज़्यादा किया भी नहीं था, मुझे पसंद भी नहीं वो सब्जेक्ट्स, तो मेरे वो 2 बार ही हुए थे। अच्छा अच्छा। एंड आई वाज लिटरली वरीड फॉर दैट, क्योंकि मैंने उसमें ज़्यादा टाइम नहीं दिया था उसको। तो ऑन दी लाइक लास्ट व्हाट डू यू कॉल इट, लास्ट फेज ऑफ एफएमजी ये कर सकते कंटिन्यू कर। कहाँ था मैं? हाँ लास्ट फेज। हाँ, तो जैसे कि वो पोर्शन मेरा लास्ट फेज ऑफ जो प्रिपरेशन था उसमें मुझे काफ़ी टेंशन दे रहा था कि ये मेरा पोर्शन नहीं हुआ है, बट यू कैन कवर इट बाय यू नो MCQs रैंडमली प्रैक्टिस करके उसका, तो मेजर चीज़ें तुमको आ जाएगी। आपने कौन सा सोर्स यूज़ किया, ये मैरो ही को स्टिक किया या मिस्ट कंटिन्यू था? जैसे कि आपने बताया कि 4th ईयर से आपने मैरो लिया था, तो ये एफएमजी तक आपने मैरो से ही MCQs की या मिस्ट के भी सॉल्व किया साइमल्टेनियसली? मैंने सबसे प्राइमरीली मैंने मिस्ट से किया, ठीक है, जैसे 6 months प्रिपरेशन आई डिड फ्रॉम मिस्ट मेजर, बट अलॉन्ग विद दैट आई डिड MCQs फ्रॉम मैरो। उसके जो क्वेश्चन का लेवल है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मैरो का मिस्ट? हाँ, कौन सा? मैरो का। और मैरो का आई गेस एक्सप्लेनेशन भी अच्छा होता है। हाँ, एक्सप्लेनेशन वाइज सब कुछ अच्छे से देते हैं। मिस्ट में मिलता है क्या आपको ऐसा एक्सप्लेनेशन नीचे? हाँ, मिस्ट में मिल जाता है हर एक एग्जाम के बाद। पर लास्ट ईयर मैंने देखा था कि स्टूडेंट्स को एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा था, तो क्या सीन था? नहीं, कभी कुछ टेस्ट में वगैरह हो जाता है इशू, तो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देते वो लोग, बट मोस्टली जो भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है या फिर क्लास टेस्ट होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा MCQs हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो उस टाइम को वो लोग दे देते हैं एक्सप्लेनेशन। और मैंने उसके साथ प्रेप लैडर का भी किया था MCQs, बट वो मुझे काफ़ी हाई लेवल लगा। प्रेप लैडर का? हाँ। अच्छा अच्छा। बट स्कोर होता था क्योंकि हमने वही टॉपिक पढ़ा है, बट उसकी लैंग्वेज काइंड ऑफ काफ़ी डिफरेंट थी प्रेप लैडर। प्रेप लैडर का वैसे मैंने भी किया था, मुझे भी थोड़ा हाई लेवल का लगा वो। और ये प्लस मैंने GTs भी दिए थे। अच्छा, GTs मतलब मैरो से ही देते थे आप पूरा या नहीं, दोनों मिस्ट और मैरो? मिस्ट, मैरो, प्रेप लैडर, ये सबसे आपने मतलब ये GTs देते थे। मतलब इसमें से GTs आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगा, मैरो, प्रेप या फिर दूसरा कौन सा? पर्सनली मुझे सबसे बेटर मैरो का ही लगा। मैरो का ही GT लगा। अच्छा अच्छा। पर अगर तुम एक पॉइंट पे बहुत सारे MCQs अगर तुमने ऑलरेडी मैरो से कर चुके हैं तो तुमको ग्रैंड टेस्ट में कभी कभी रिपीट होते क्वेश्चन। हाँ, वो तो फिर ऐसा लगता है कि रट्टा है ये क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ। तो मैं एक बात यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि आप जिस सोर्स से पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप मैरो से पढ़ रहे हो, तो आप मैरो की GT दो ही, बट साइमल्टेनियसली प्रेप लैडर की भी GT दो, मिस्ट के भी GT दो, क्योंकि ऐसा एक लाइन है कि स्टडी फ्रॉम योर सोर्स बट गिव GT फ्रॉम अनदर सोर्स। हाँ, दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, और आपको लेवल आपका रियलिटी में पता चलेगा कि आपने जो प्रिपरेशन किया है वो एक्चुअली वैलिड है कि नहीं। क्योंकि क्या होता है कि मैरो में काफ़ी सारे क्यूबैंक में क्वेश्चन होते हैं, सेम टू सेम GTs में रिपीट होते हैं, तो आपको एक टाइप से रट्टा हो जाता है बहुत टाइम के बाद ये MCQs करने का। तो ये एक डिसएडवांटेज है, जो भी आप सोर्स से प्रिपेयर कर रहे हो उसकी ज़्यादा MCQs करने के बाद आपको एक फॉल्स होप हो जाता है कि भाई मेरे 250 आ रहे, 240 आ रहे, 230 आ रहे, सूडो कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो फिर ऐसा ना करो, तो सारे मतलब जो भी ऐप्स है फ्री में GTs होते हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, सब तो वहाँ से एक GTs दो आप, और आप एक बनाओ कि मेरा कितना स्कोर कौन सी इसमें आ रहा है, तो उस हिसाब से आप मतलब जो वीक सब्जेक्ट है उसमें प्रिपेयर कर सकते हो आप। और लास्ट के 10 डेज जो लास्ट के 10 डेज में ग्रैंड टेस्ट मत दो, या फिर लास्ट के 1 वीक में। अच्छा, उसका कहीं ना कहीं तुमको ऐसे तुम सोचते रहोगे कि मेरा इतना है, अगर कम मार्क्स आए तो। अच्छा, अगर ज़्यादा है तो यू विल थिंक लाइक कि मेरे ज़्यादा है, मैं तो पास हो जाऊंगा। नहीं, लास्ट का 1 वीक टेस्ट मत दो। ग्रैंड टेस्ट जो भी देना है 1 वीक से पहले। अच्छा, सही बोला आपने। मतलब हर एक का एक अलग अलग होता है, जैसे इन्होंने बोला कि लास्ट के 10 दिन में GT मत दो, पर मैंने भी नहीं दिए थे मैंने, बट MCQ सॉल्विंग बंद नहीं किया था लास्ट। वो बंद नहीं, हाँ, वो MCQ सॉल्विंग आप चालू रखना। GT भले आप मत दो, एक हफ्ते पहले छोड़ दो, बट MCQ सॉल्विंग मतलब 2-3 दिन पहले तक चालू रखना पड़ेगा आपको। क्लासेस के बारे में बोलना चाहूँगा, ये मिस्ट बेटर है या AFMG? मतलब काफ़ी सारे लोग मतलब लास्ट ईयर के बाद कंफ्यूज रहते हैं ये अब्रॉड वाले। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, जो भी मिस्ट ज्वाइन करता है ना, तो उन लोगों के मार्क्स या तो फिर 200 अबव आते हैं ज़्यादा लोगों के, या तो फिर अराउंड 160 की रेंज में। और AFMG के मैंने थोड़ा नोटिस किया है, उसके मार्क्स 180 to 190 मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के होते हैं। तो अभी ऐसे में ऐसा कंक्लूजन भी नहीं आ सकता, वो इंडिविजुअल पर ही डिपेंड करता है कि कैसे। हम किसी को प्रमोट नहीं कर रहे मिस्ट या AFMG, बट एक सौरभ का ये पॉइंट ऑफ व्यू ले रहा हूँ, एनालिसिस लगता है, मतलब तो उसने मिस्ट से किया तो उसको मिस्ट बेटर लगा है। हाँ, मिस्ट इसलिए मैंने ज्वाइन किया था क्योंकि मुझे शेड्यूल वाइज वो बेटर लगा। अच्छा। और मतलब ये आप GTs कैसे देते थे? मतलब हफ्ते में 2 देते थे? मैं देखो मेरा क्या सीन था, हफ्ते में 1 देता था GT में, या हफ्ते में लास्ट में 2 दिन लग गया था।
तो आपका कैसा था? मैंने ग्रैंड टेस्ट लास्ट 2 मंथ्स में ही स्टार्ट किया था, उसके पहले मैंने ग्रैंड कुछ टेस्ट भी कभी नहीं दिया दिया? कभी भी ग्रैंड अच्छा, टेस्ट नहीं अच्छा। दिया था। और स्टार्टिंग में मैंने मैरो से दिया था, अच्छा, मैरो से। बट मैं अलग अलग पार्ट्स में देता था। कितने आए थे फर्स्ट जीटी में, कुछ याद है? ज़्यादा नहीं, मैं अलग पार्ट्स में देता था। हाँ। जैसे एक दिन में मैंने 2.5 घंटा वाला फर्स्ट पार्ट ले लिया, दूसरे दिन में दूसरा पार्ट लेता था। एक साथ ग्रैंड टेस्ट मैंने बहुत कम दिए, तो आप कह सकते हो मेरे इनिशियली बहुत लाइक 140 150 आते थे। अच्छा अच्छा। और बाद में जब मैंने लाइक अराउंड 1 मंथ के पहले जब मैंने दिया, 1 मंथ के ड्यूरेशन में, तो उस टाइम पे मेरा 160 170 के रेंज में आते थे। मैंने अच्छा, अराउंड अच्छा। 4 to 5 दिए थे लास्ट 1 मंथ। लास्ट जीटी में कितना आया था स्कोर आपका? 166। अच्छा 166, और एग्जाम में 158 आया, तो मतलब 10-12 मार्क्स का फर्क है हाँ। बस। अच्छा, तो मतलब ये झाला ने सौरभ ने मतलब लास्ट के 2 मंथ्स पहले ही जीटी चालू किया था। मैंने बेसिकली फर्स्ट मंथ में कुछ भी जीटी नहीं दिया था, बट जैसे जैसे मेरे थोड़े बहुत 10-12 सब्जेक्ट हो गए तो उसके बाद जीटी देना चालू किया था। मेरे को अभी भी याद है, वरना फर्स्ट स्कोर 150 था, 149 150 था। तो आपके ऊपर है वो, पर मैं सजेस्ट करूँगा कि एवरी 1 या 2 वीक्स में आपको 1 या 2 जीटी देनी चाहिए। एंड नेवर जज योर जीटी का GT scores। आपको हमेशा इंक्रीज करना है। एनालिसिस कर लो। तो फिर एफएमजी का जैसे एग्ज़ाम हुआ था, तो उस रात आके आपने कुछ रिकॉल देखा था? मतलब रिकॉल मतलब क्या होता है कि काफ़ी सारे टीचर्स ऑनलाइन आ जाते हैं यूट्यूब पे एंड सब डिस्कस करते हैं एफएमजी के कुछ। आपने ऐसा कुछ किया था भाई कभी? पहले तो मैं बताऊं, रिकॉल में जो भी क्वेश्चंस ये जो भी क्लास वाले अच्छा, लगाते हैं यूट्यूब पे, सब बकवास है। हाँ वो तो है भाई, सच में बकवास एज इन कि दे आर नॉट एग्जैक्ट सेम रेप्लिका ऑफ व्हाट, और वो हो भी नहीं सकता, क्योंकि दे वर नॉट देयर, दे वर नॉट गिविंग द एग्जाम्स, वी गिव। किसी को पता ही नहीं, बस स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। जो भी स्टूडेंट जैसे एक्सप्लेन करेगा उस हिसाब से वो क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, अपने हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, जो भी उनके नोट्स में है या फिर उसके हिसाब से, राइट। तो उस पर भरोसा मत करो, वो रिकॉल्स आर नेवर रिलायबल। बट मैंने रिकॉल एक बार देखा था आफ्टर लाइक फ्यू डेज, और मुझे लगा था कि काफ़ी सिली मिस्टेक्स हुई है मेरे से, बट ठीक है, चेक करके इतना उसके ऊपर सोचने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी तुमने एग्ज़ाम दे दिया है। उसके बाद तुम कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में। मैं तो जब एफएमजी एग्जाम दिया था लास्ट ईयर, तभी मैं आके सारे रिकॉल देखे थे, और मेरे को इतना डिप्रेशन हुआ था कि भाई मैंने इतने मिस्टेक किए हैं, और गए सही भी है मेरे को काफ़ी सारे आंसर, बट गलत भी बहुत सारे हैं। तो भाई मेरे को उस रात तो नींद ही नहीं आई, और ना ही नेक्स्ट रात मेरे को अच्छे से नींद आई भाई। तो मैं बोलूँगा कि आप रिकॉल देखो ही मत, आप मस्त वेकेशन पे चले जाओ कहीं पे, बस एफएमजी आपने एग्जाम दिया है, जो होना था हो गया भाई, और जो होगा वो होगा, वो देखा जाएगा भाई। और रिजल्ट वैसे कभी भी डालते हैं लोग, तो कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि आपके ये दिन वापस नहीं आने वाले भाई। और वही मतलब एक अगर मैसेज देना चाहोगे आप जूनियर्स को जो एफएमजी के लिए पढ़ रहे हैं या अब्रॉड में कहीं भी, तो क्या होगा मतलब? आई गेस कंसिस्टेंसी इज़ द की। अच्छा, तुम जितना भी मतलब एंजॉय कर लो, अभी वहाँ पर करना है कर लो, कोई बात नहीं, यहाँ पर आओ, 6 महीने शिद्दत से बैठ के पढ़ाई करो, और जो भी पढ़ाते, अगर आपने क्लास ज्वाइन किया तो क्लास के अकॉर्डिंग करो, उन्होंने शेड्यूल दिया उसके हिसाब से करो, आपने खुद से शेड्यूल बनाया, देन स्टिक टू इट। आई नो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू गाइज, बट द बेसिक थिंग्स विल लीड यू टू सक्सेस। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कीप डूइंग MCQs and make your concept clear. That's it. It's very common. These things are very common. कुछ GTs देने हैं, MCQs देने हैं, और कुछ बड़ी आपकी मोटिवेशन की कुछ जरूरत मोटिवेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मोटिवेशनल वीडियोस देखने का ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, और वो करते जाओ। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, एग्ज़ाम के दिन पे आराम से जाओ, चिल होके जाओ। वही कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तुम स्ट्रेस लोगे या नहीं लोगे, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो आराम से जाओ, तुम्हारे जितना प्रिपरेशन हुआ है उसके हिसाब से तुम्हारे मार्क्स आएंगे, दैट इज़ डेफिनेट, राइट। मैंने अभी भी याद है मुझे, ध्रुव भाई से मेरी बात हुई थी एक बार, तो बोल रहे थे कि एग्ज़ाम के दिन मतलब कैसा अप्रोच रहेगा, क्या करेगा तू। मैं बोला जस्ट अनदर डे, जैसा प्रिपेयर हुआ है वैसे मार्क्स आएंगे, राइट। तो जस्ट गो लाइक जस्ट अनदर डे, जैसे तुम नॉर्मली ग्रैंड टेस्ट देते हो, हाँ, कुछ बड़ी बात नहीं है भाई। तो एकदम चिल रहो। पता है मुझे एग्जाम के बहुत प्रेशर होता है भाई, पार्ट 1 के बाद किसी का डिस्कस मत करो भाई आंसर। मैं काफ़ी डिस्कस करने लग गया था मेरे दोस्त के, बट मत करो, अवॉइड करो भाई। वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एंड एफएमजी एग्जाम ऐसे वन ऑफ द जस्ट एग्जाम है भाई, वो पास हो जाओगे आप। और आई होप कि सौरभ ने जो बोला आपको समझ आ गया होगा, एंड आई होप कि यू रियली एन्जॉयड द वीडियो। और ऐसे ही मतलब गेस्ट को हम लाते रहेंगे हमारे चैनल पे। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो MBBS अब्रॉड रिगार्डिंग या फिर FMG के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में रहेंगे। Guys, for watching the video, thank you Janardhan, and best of luck to all my juniors and everyone out there approaching FMG in few months or maybe next time. So best of luck. Thank you. Bye. Bye bye.